सोमनाथ मंदिर को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री आज इसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करने वाले हैं। सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, सोमनाथ ट्रस्ट के विश्वस्त श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, भारत सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद यसो नायक जी, गुजरात के पर्यटन मंत्री श्री जवाहर चावड़ा जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, गुजरात के पर्यटन राज्य मंत्री श्री वसंत भाई आयर जी, जूनागढ़ के सांसद श्री राजेश भाई चुडासमा जी, सोमनाथ ट्रस्ट के विश्वस्त श्री हर्षवर्धन नेवटिया जी और उसी ट्रस्ट के सचिव श्री पी.के. लाहिरी जी एवं आज की सभा में उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज इस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री सोमनाथ जी मंदिर परिसर के कुछ घटकों का उद्घाटन अथवा शिलान्यास होना है। श्री सोमनाथ जी के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों वर्षों से संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक इस वैभवशाली मंदिर ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। हर पल हमें स्मरण होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के होने पर भी सत्य और आध्यात्मिकता की आस्था और गरिमा हमेशा बनी रहती है। अब मैं इस परियोजना के उन घटकों का विवरण देने जा रहा हूं जिनका हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन अथवा आज शिलान्यास करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की प्रसाद परियोजना के अंतर्गत निर्मित समुद्र दर्शन पथ और सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी का समावेश है, जिसमें गुजरात सरकार के साथ हमें सहकारी तो आपको बता दें कि सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, आपको बता दें कि आज एक बेहद खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। ये मंदिर 30 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। आपको बता दें कि पार्वती मंदिर का गर्भगृह 380 स्क्वायर मीटर का होगा। मंदिर का नृत्य मंडप 1250 स्क्वायर मीटर का होगा। इस मंदिर को सोमपुरा सलाद शैली में बनाया जाएगा। अपने आप में ये अद्भुत कला का केंद्र भी होगा जो कि देखने लायक होगा। प्रधानमंत्री भद्रंकारणे श्रेणोयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्दोषस्तनोभिर्व्यक्षेमहिदे वहितञ्जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्तिदेव जतरानश्चकराजरशान्तनो नाम उत्तराशो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारेखता युर्गन्तोः आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवाम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे स्वप्रजास्त्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः। श्लोकों के उच्चारण के साथ सोमनाथ मंदिर को जो आज सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, अलग अलग विशेषताएं इस मंदिर की और खास तौर पर नजर पूरे परिसर की, जो कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस पूरे परिसर को बनाया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम आता है सोमनाथ मंदिर, और अब इसको प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं। कई बार ये मंदिर तोड़ा गया, कई बार फिर से बनाया गया, ये सिलसिला चलता रहा और आज का दिन चुना गया है कि सोमनाथ मंदिर को पूरे एक नए स्वरूप में एक बार फिर से दुनिया देख सके। समुद्र दर्शन की भी व्यवस्था है। मंदिर परिसर के इर्द गिर्द एक समुद्र के लिए अलग से पथ बनाया गया है और पूरा का पूरा मंदिर परिसर अब एक भव्य रूप में दिखाई देगा, जिसमें शिखर कलश प्रमुख तौर पर। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी, आपने तो स्वयं ये मंदिर कई बार देखा होगा, बना है दोबारा, और अब इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो पहले नहीं थी और अब जोड़ी गई हैं? बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे कई सालों से आती जाती रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोमनाथ ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हाल ही में केशुभाई पटेल की मौत के बाद वो बने हैं, लेकिन वो सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी हुआ करते थे और जब गुजरात के मुख्यमंत्री वो थे, और इस पूरे इलाकों को किस तरीके से डेवलप करना उसको लेकर उन्होंने खास एक व्यू रचना बनाई थी। और यही वजह है कि आज ये सारी जो योजनाएं हैं वो बनकर तैयार है। इस वक्त हम मौजूद है सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने बने इस वॉकवे पे। आप देख सकते हैं ये पूरा जो वॉकवे है ये 1.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा वॉकवे बनाया गया है, जो कि समुद्र दर्शन के साथ साथ सोमनाथ मंदिर के भी दर्शन करवाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर को उसका जो सुवर्ण काल है वो अब वापस दिया जा रहा है। उसमें पूरा जो गर्भगृह है उसे सोने से सजा दिया गया है। साथ ही जो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर बने हुए करीब 1470 जितने जो कलश है उसे भी अब सोने से सजाया जा रहा है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार जो विदेशी ताकतें हैं उनके जरिए इसे लूटा गया, लेकिन अब एक बार फिर सोमनाथ मंदिर की जो भव्यता है वो उसे वापस दी जा रही है। तो साथ ही यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जब जहाँ पे शिव का मंदिर होता है वहाँ पे देवी पार्वती का मंदिर जरूर होता है। लेकिन ये मंदिर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पर्यटन मंत्री और राज्य मंत्री श्री और मंत्रालय के सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूं। गुजरात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने जो उच्च लक्ष्य रखे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। हमारा सौभाग्य है कि सोमनाथ ट्रस्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अध्यक्ष है और गृह मंत्री श्री अमित भाई ट्रस्टी है। 2010 में ट्रस्टी मंडल में नियुक्ति के बाद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोमनाथ के विकास को एक नई दिशा और दृष्टि दी है। पिछले 10 साल में लीलावंती अतिथि गृह, महेश्वरी अतिथि गृह और सागर दर्शन अतिथि गृह जैसे आधुनिक सुविधा युक्त अतिथि गृह जिसमें 300 कमरे का निर्माण हुआ और नए 3 भोजनालय से स्वरोजगार का भी निर्माण हुआ और अतिथियों को सुविधा भी प्राप्त हुई है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के निर्देशन पर श्री कृष्ण की अंतिम लीला के स्थल पर श्री कृष्ण मंदिर का संपूर्ण नव निर्माण किया गया और त्रिवेणी संगम पर राम मंदिर का भी निर्माण एवं सभागृह की व्यवस्था की गई है। श्री सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह,
दरवाजे, स्तंभ, शिखर के कलश एवं त्रिशूल को सुवर्ण से मंडित करने से सोमनाथ का प्राचीन वैभव लौट आया। सामान्य जन के निवास के लिए 320 लोगों की क्षमता वाली डोरमेंट्री का भी निर्माण हुआ है। मंदिर और रास्ते को रोशनी से सुशोभित किया गया है और प्रभास तीर्थ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अविरत प्रयत्न की मैं बहुत बहुत अभिनंदन और सराहना करता हूं। भारत सरकार ने प्रासाद योजना शुरू करके द्वारिका और सोमनाथ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोमनाथ में 2000 कार, 120 बस के लिए अति आधुनिक पार्किंग सुविधा और पर्याप्त संख्या में शौचालय की भी व्यवस्था की गई है और यात्री सुविधा केंद्र एवं धन कूड़े का रूपांतर जैसे 3 प्रोजेक्ट का पिछले साल लोकार्पण भी किया था। आज प्रसाद योजना का सबसे सुंदर प्रोमोनेड समुद्र दर्शन पथ का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री करेंगे तथा प्रभास तीर्थ की शोभा और बढ़ेगी। सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता पार्वती जी का एक बड़ा मंदिर का निर्माण होने से कई श्रद्धावान भक्तों को आनंद और संतोष मिलेगा। प्राचीन मातोश्री अहल्याबाई होलकर निर्मित जूना सोमनाथ मंदिर के परिसर का भी निर्माण होने से भगवान के सन्मुख प्रवेश करके भक्तों को आनंददायक अनुभव होगा। मंदिर शिल्प कार्य और रचना के बारे में कायमी प्रदर्शन द्वारा प्राचीन मंदिर निर्माण के बारे में अच्छी माहिती मिलेगी। यह 4 परियोजना का खर्च 80 करोड़ से ज्यादा है। मुझे यह जानकारी देखते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार की ओर से पीने का पानी, सोलर पावर एवं सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के लिए 26 करोड़ की लागत से कई काम पिछले 5 साल में किए गए हैं। यात्रा धाम में स्वच्छता अभियान की शुरुआत सोमनाथ से ही की गई थी। पिछले 5 साल में 6 करोड़ का खर्च करके देश के स्वच्छ मंदिरों की सूची में सोमनाथ का नाम शामिल हो सका। हर महीने 6 करोड़ से अधिक मुलाकातियों को के साथ सोशल मीडिया में डिजिटल दर्शन में सोमनाथ मंदिर सबसे आगे है। कोविड और साइक्लोन के समय में भी सोमनाथ ट्रस्ट के लोगों की सुविधा और मदद देने में उल्लेखनीय कार्य किया है। कौशल्य निर्माण कार्य में अभी तक 2000 से ज्यादा युवा युवती को स्वरोजगार में स्थापित किया है। सोमनाथ ट्रस्ट की सेवा की प्रवृत्तियों से गिर सोमनाथ जिले में लोगों को बहुत लाभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री आज सोमनाथ मंदिर परिसर को 80 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और फिर से तैयार अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के वैभव से पूरा हिंदुस्तान परिचित है। अरब सागर के किनारे स्थित भोलेनाथ का ये दरबार उनके करोड़ों भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। खुद पीएम मोदी हर बड़े काम से पहले या उसके बाद सोमनाथ बाबा का आशीर्वाद जरूर लेते हैं और अब तो वो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और इसी हैसियत से वो सोमनाथ के वैभव को और निखारने की तैयारी में है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे तो कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जिन 3 बड़ी योजनाओं को आज पीएम देश के नाम करने वाले हैं वो है समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और अहिल्याबाई होलकर मंदिर। समुद्र दर्शन पैदल पथ करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। इसे सोमनाथ मंदिर के पीछे की तरफ बनाया गया है।
पीएम आज दूसरी बड़ी सौगात सोमनाथ प्रदर्शनी की देंगे। इसमें पुराने सोमनाथ मंदिर के टूटे हिस्सों को रखा गया है। पैदल पथ और प्रदर्शनी का निर्माण 47 करोड़ की लागत से हुआ है। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर मंदिर का भी आज उद्घाटन होगा। ये प्राचीन सोमनाथ मंदिर है जिसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। 3.5 करोड़ की लागत से इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। ग्राफिक तस्वीरों के जरिए समझिए कि सोमनाथ मंदिर का समुद्र दर्शन पथ कैसा होगा। मंदिर से सटा पीछे की ओर ये एक लंबा गलियारा होगा जहां से सीधे समुद्र दिखाई देगा। नए मंदिर के ठीक दूसरी तरफ पुराना मंदिर है जिसके नए रूप का आज पीएम उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम आज ही सोमनाथ परिसर में पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। पार्वती मंदिर को 30 करोड़ की लागत से सोमपुरा शैली में बनाया जाएगा। आज के कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम सोमनाथ परिसर के राम मंदिर सभागार में होगा। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। न केवल विकास पूजा शास्त्रोक्त रूप से हो और पूजा में शुद्धता आए, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। स्वच्छता, उसके लिए आज मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि देश के गिने चुने मंदिरों में से सोमनाथ मंदिर ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाएगा, जहां पर स्वच्छता के लिए पूरी चिंता ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। सोमनाथ धाम में जो अन्य तीर्थ स्थान है वो सभी का भी पुनरोद्धार करना, उनको यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण सुविधापूर्ण बनाना और उनको भी एक टूरिस्ट मैप पर पॉपुलर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था जो आज परिणाम दे रहा है। सोमनाथ के दर्शन, सोमनाथ की हर आरती के दर्शन दुनिया भर के श्रद्धालु डिजिटली कर पाए, इसके लिए भी हमारी ट्रस्ट की बैठक में कई बार उन्होंने न केवल मार्गदर्शन दिया, आग्रह भी रखा और उसका मॉनिटरिंग भी किया है। इसका परिणाम है आज सबसे ज्यादा देखने वाले डिजिटली देखने वाले आरती में सोमनाथ का नंबर अग्रिम स्थान पर है। और मुझे लगता है कि जिस रोड मैप पर ये मंदिर का विकास चल रहा है, हम सरदार पटेल, जाम साहेब और केएम मुंशी के स्वप्नों का एक तीर्थ क्षेत्र बनाने में जरूर सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। यूपी में सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान 2020 में शुरू किया था। माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ने वाले मिशन में अब सरकार ने नया अभियान छेड़ा है। सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। ऐसी दस्तक अब उत्तर प्रदेश में सरकार देना चाहती है जहां यूपी में पहले संभव है कभी ना हुआ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के वर्चस्व, बाहुबल और रुतबे को धराशायी करने के बाद अब सरकार उन्हीं जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाने की शुरुआत करेगी। 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की। राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक अब तक उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कुल 1848 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की गई। अतीक अहमद की 325 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को सरकार ने जमींदोज किया है या जब्त किया है। मुख्तार अंसारी की 194 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और कब्जे को पुलिस प्रशासन अब तक छुड़ा चुका है। चुनाव आने से पहले अगर उत्तर प्रदेश में यह आवासीय योजना भी माफियाओं के कब्जे से छूटी जमीनों पर गरीबों के लिए शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पर अपराधियों के कब्जे के ऊपर वो सिर्फ कुछ गरीबों के घर नहीं होंगे बल्कि अपराध के खिलाफ सरकार की इच्छा शक्ति के मजबूत स्मारक भी कहलाएंगे।
लेकिन एक सवाल का जवाब बाकी रहेगा, क्या अपराधियों के कब्जे वाली जमीन पर आम आदमी का घर बना तो आगे सुरक्षा की गारंटी भी पुलिस प्रशासन लेगा? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।